अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदह अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। क्या वे लोग नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है उस बात को जिसको वो छुपाते हैं और जिसको वो ज़ाहिर करते हैं, और उन लोगों में से बाज़ अनपढ़ हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते, सिर्फ़ तमन्नाओं में जीते हैं और वो गुमान ही गुमान रखते हैं। और ख़राबी है उन लोगों के लिए कि जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उसके ज़रिए बहुत थोड़ी सी कीमत में उसको फ़रोख्त कर दें। और ख़राबी है उस चीज़ के लिए जिसको उन्होंने लिखा है अपने हाथों से, और ख़राबी है उसके लिए जिसके ज़रिए वो कमाते हैं। और वो कहते हैं कि हमको आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। तो आप उनसे पूछिए, क्या तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई अहद कर रखा है कि अल्लाह अपने अहद के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। बल्कि हकीकत ये है कि जो शख्स भी बुरा कमाएगा और उसकी बुराई उसको घेर लेगी तो वह उलाइका अस्हाबुन नार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। और वे लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहेंगे तो उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वे जन्नतों वाले होंगे, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। पिछली आयत से आगे यहाँ बात शुरू हुई है। तो पिछले हफ्ते बात आई थी कि मुनाफिकीन लोग बाज़ मौक़ों पर मुसलमानों को, यानी अहले किताब से कुछ बातें सीख कर और कुछ बातें सुन कर शोखी बगाड़ने के लिए या अपने आप पर एतमाद दिलाने के लिए या इसी तरह के थोड़े तकब्बुर के अंदर या खुशफहमी के अंदर बाज़ मौक़ों के ऊपर अहले किताब से जो बात सुनते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, जो पिछली किताबों के अंदर मौजूद थी, तौरात इंजील वग़ैरह के अंदर, उसको बयान कर दिया करते थे। तो इस बात के ऊपर अहले किताब उनसे नाराज़ हुआ करते थे और उनको डांटा करते थे और सरदनिश और तंबीह करते थे कि तुम ऐसी बात कह देते हो उनको जो पहले से पता नहीं है, यानी उनके सपोर्ट की बात और उनके मुवाफ़क़त की बात और उनकी तरफ़दारी वाली बात जो हमारी किताबों के अंदर मौजूद है उसको तुम कह देते हो, और उसके ज़रिए गोया कि वो अपने दावे के अंदर और पुख्ता हो जाते हैं, अपने दावे को और मजबूत कर लेते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बात पिछले रुकू से चली आ रही है, पिछली आयत से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात बयान फरमाई कि अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, क्या वे लोग नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है उन चीज़ों को जिनको वो छुपाते हैं और जिनको वो ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर तुम लोग अहले किताब न भी बताओ तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात को खूब जानने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह इल्म है, आलिम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म की सिफ़त जिस तरह दीगर बंदों के अंदर मुंतकिल फरमाई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म में से लोगों को इल्म अता किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बातें उन लोगों को ज़रूर बता देगा, उम्मत मुस्लिमा के लोगों को ज़रूर समझा देगा, चाहे तुम वो बात बताओ या ना बताओ। ये नहीं कि अगर तुम वो बात बताओगे तो ही उन्हें पता चलेगी और अगर तुम बात छुपा लोगे तो उनको पता नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बात चाहे तुम ज़ाहिर करो चाहे तुम ज़ाहिर न करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बातें लोगों को बता देगा। उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफराद को, सहाबा इकराम को और इसी तरह तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बातें बतला देगा। अब इन बातों से एक बात जहन में आई, वो ये कि हमें हमारे तौर पर, अपने तौर पर भी
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलतें बयान फरमाई हैं दीगर कुतुब के अंदर या पिछली आसमानी किताबों के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत या उनके आने की बशारतें, या इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के अक़ीदे को जो खोल खोल कर बयान किया, एक उम्मत मुहम्मदिया के फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, अगर उसको पढ़ने लिखने का शौक़ है, अगर उसको बातचीत करने का शौक़ है, अगर उसको दावत देने का शौक़ है, तो वो कम अज़ कम इतना करे, अपनी बिसात भर, अपनी कोशिश भर उन चीज़ों को जानने की फ़िक्र करे और इन चीज़ों की मालूमात की फ़िक्र करे कि पिछली किताबों के अंदर, पिछले सहीफ़ों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बात बयान फरमाई है। इसलिए कि दावत के अंदर बिलखुसूस जब दाई जब दावत दे रहा है उन लोगों को जो गिरोह के अंदर बटे हुए हैं, यानी गिरोह के तकसीम हैं, गैर मुस्लिमीन तमाम के तमाम गिरोहों के अंदर बटे हुए हैं, तो उन गिरोहों की अलग अलग खुसूसियात भी हैं और अलग अलग कमी कोताहियाँ भी हैं। उनमें से एक बड़ा गिरोह वो है, एक बड़ी जमात वो है जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जो हक़ को कबूल करने वाला है और हक़ को मानने वाला है और हक़ को समझने वाला है। अगर उसके सामने बात अच्छे अंदाज से आए, हक़ को वाज़ेह किया जाए और दलील के तौर पर पिछली किताबों के साथ उससे बात करी जाए, उसको बताया जाए कि भाई जो दावत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं या जो दावत हम दे रहे हैं, ये वही दावत है जो पिछले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम देते हुए आए हैं। तो जिसके दिल के अंदर, फितरत के अंदर बिल्कुल सलामत होगा या फितरत के अंदर तो शरीफ और नफ्स इंसान होगा, वो कहीं ना कहीं उस बात को कबूल करेगा, कहीं ना कहीं वो बात उसके दिलो दिमाग पे अपील करेगी कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं। तो लिहाजा इस तरह से ईमान वालों को, जो इस तरह के हैं शौक़ रखने वाले, उनकी ज़िम्मेदारी है कि किसी तरह जितनी हमारी जितनी कोशिश कर सकते हों, जितना हमारे बस के अंदर हो, इतना मालूमात करें, इल्म हासिल करें उसके ज़रिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों तक अल्लाह की बात को पहुँचाएँ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनकी रिसालत को उनके सामने पेश करें। तो फरमाया कि वो लोग क्या वो लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है जिन बातों को वो छुपाते हैं और जिन बातों को वो ज़ाहिर करते हैं। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब, और उनमें से बाद अनपढ़ लोग वो हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो किताब का इल्म नहीं रखते, सिर्फ तमन्नाओं के अंदर और गुमान के अंदर मुब्तला हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये पढ़ी लिखी उम्मत है। ख़ुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली वही के अंदर ज़िक्र फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। एक तो पढ़ाई लिखाई और दूसरा वो पढ़ाई लिखाई तो अल्लाह से मिला दे, यानी ऐसी पढ़ाई लिखाई जो अल्लाह का बागी कर दे, अल्लाह का नाफरमान कर दे, अल्लाह से और ज़्यादा बगावत की तरफ लेकर जाए, तो ये पढ़ाई ना पसंदीदा है, ना काबिल कबूल है और ना इसकी ज़रूरत है। वो कुरान करीम में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बात में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद दिलाई है इस पहली आयत के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ़ कराया है कि पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो ईमान वाला पढ़ा लिखा होता है। ईमान वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खुसूसियत अता फ़रमाई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर मारूफ़ हदीस है, इसका ख़ुलासा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को, इंसानों को अपने इल्म में से इल्म और अपने हिल्म में से हिल्म अता किया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़त है अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है जानने वाला, जानना इंसान की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए जो बात आगे आ रही है कि बहुत सारे मौक़ों को अगर इंसान के पास इल्म है तो इल्म की बुनियादों के ऊपर वो बहुत सारी जहालत वाली बातों को रद्द कर देगा। कई सारी बातें इंसान के सामने आती हैं, जहालत वाली बातें होती हैं। इंसान को अगर इल्म है, उसको हक़ और बातिल की पहचान है और इल्म से उसको शगफ़ है, तो वो उन बातों को रद्द कर देगा। जैसे आगे मैं ज़िक्र करने वाला हूँ इस आयत के अंदर, इसके आगे वाली आयत के अंदर, कि बाज़ लोगों का, बाज़ गुमराह सूफ़ियों का या बाज़ उलमाए सू का जो तरीक़ा रहा कि उन्होंने ये कहा अपने मानने वालों से, अपने मुत्तबईन से उतना खुश फहमियों के अंदर उनको मुब्तला कर दिया और इतना ज़्यादा उनको दीन को इतना ज़्यादा हल्का और इतना ज़्यादा आसान बनाकर पेश कर दिया और गोया कि ये कहा कि तुम बस हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ लग जाओ, फ़लाँ का दामन पकड़ लो, फ़लाँ के साथ जुड़ जाओ तो तुम कामयाब और कामरान हो जाओगे। बल्कि बाज़ मौक़ों पर तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इस दौर में चूँकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान की दस्तरस बहुत आम हो चुकी है, बहुत दुनिया तक इंसान पहुँच चुका है। बहुत सारी चीज़ें तो पहले ढकी छुपी थी, लेकिन अब तो अलल ऐलान
कई सारे लोगों की ऐसी तकारीर भरी पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, कई लोगों की, कई उलमा की तकरीर भरी पड़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर नाउज़ुबिल्लाह तो नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं भी करोगे लेकिन किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाते रहोगे, किसी बुज़ुर्ग से निस्बत रखोगे, उनके दामन को पकड़े रहोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। यानी ये सही अंदाज के अंदर, सही अल्फाज के साथ में, पहले तो ये चीज़ें थी कि ढकी छुपी हुआ करती थी, लेकिन बिल्कुल अलल ऐलान ये बात हो रही है। कह रहे हैं कहने वाले, और नमाज को, रोज़े को, हज को, ज़कात को बड़े हल्के अंदाज के अंदर पेश किया जा रहा है। आप कर लोगे तो ठीक है, हाँ, लेकिन दरगाहों पे जाना मत छोड़ना, फलां के पास जाना मत छोड़ना, ये मत करना, ये मत छोड़ना। अगर ये करते रहोगे तुम कामयाब व कामरान हो जाओगे। ये बातें अलल ऐलान कही जा रही हैं। अलल ऐलान पहले भी कही जाती थी, लेकिन इस दौर के अंदर इंसान बड़ी आसानी, अब जब इंसान का इल्म होगा ना तो इल्म के साथ वो उससे जंग लड़ेगा और इल्म के साथ में वो उसका मुकाबला करेगा कि भाई बिल्कुल जहालत वाली बात आप कह रहे हो, बिल्कुल अकल के खिलाफ बात कह रहे हो, अकल इस बात को कबूल ही नहीं करती है। कॉमन सेंस की बात है कि भाई इंसान अगर मुसलमान है उसको नेक अमाल करना पड़ेंगे, अगर मुसलमान नमाज होता है हज ज़कात करना पड़ेगी, अगर मुसलमान है शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करना पड़ेगी। ये अकली तौर पर भी इंसान उसका रद्द कर देगा, और जब होगा जब उसको किताबुल्लाह का इल्म होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का उसको इल्म होगा। लिहाजा इल्म हासिल करने की फ़िक्र हमेशा इंसान को करना चाहिए, और इल्म के साथ बतदरीज, इल्म के साथ जिस तरह अमल है, अमल के अंदर इजाफे की फ़िक्र हो, उसी के साथ इल्म के अंदर भी इजाफे की फ़िक्र होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमारा एक साल पहले इल्मी मेयार जो था वो एक साल गुजर जाने के बाद भी इल्मी मेयार वही है, बल्कि एक साल पहले हमें कुछ बातें कम पता थी, आज साल गुजर जाने के बाद कुछ बातें हमें ज़्यादा पता होना चाहिए। पहले अगर हमें 10 हदीसें पता थी तो आज हमें 15 या 20 हदीसें मालूम होना चाहिए। तो इल्म के अंदर भी तरक्की की फ़िक्र और अमल के अंदर भी तरक्की की फ़िक्र करना एक ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है। तो कहा कि वे लोग जो किताब का इल्म नहीं रखते, बस गुमान के अंदर अटकल पच्चू लगा रहे हैं और इसी तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, ख़राबी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर उसको कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उसके ज़रिए लियश्तरू बिही समनन क़लीला, ताकि उसको फ़रोख्त कर दें बहुत कम कीमत के अंदर। ये ख़ास तौर पर तो यहूद का ज़िक्र है, अहले किताब के उलमाए सू का ज़िक्र है कि वो अपने हाथों से लिख दिया करते थे। तौरेत के अंदर हो, इंजील के अंदर हो, या इसी तरह आसमानी दिगर किताबों के अंदर जो तब्दीलियाँ करी, जो उसके अंदर कमी ज़्यादतियाँ करी, जो नफ्स पर बोझ पड़ने वाली चीज़ वो निकाल कर फेंक दी और कहा बोल ये नहीं है। या इसी तरह से किसी इंसान ने कोई गलत काम करा, बड़ा है, असरदार है, रसूखदार लोग है, आदमी है, साहिब सरवत है, तो उसके लिए हुक्मों को बदल दिया। ये अहले किताब के उलमा क्या करते थे। अल्लाह का बड़ा फजल है, उसका करम और उसका एहसान है कि उम्मत मोहम्मदिया में उलमा सू भी ये नहीं कर सकते। बदतरी जो उलमा सू जो रुए ज़मीन पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस का खुलासा है कि अल्लाह की मखलूक के अंदर बड़े बुरे लोग हैं जो उलमा सू हैं, यानी बुरे उलमा, ये भी ये काम नहीं कर सकते। अलल ऐलान ये किताबुल्लाह में तहरीफ़ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। किताबुल्लाह के अंदर तहरीफ़ नहीं कर सकते कोई भी, किसी भी एतबार का आदमी हो, चाहे मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से हो, वरना कोशिशें तो इतनी हुई हैं, अब्दुल्लाह इब्न सबा के ज़माने से लेकर आज तक लोग कोशिशें कर रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन नाकाम हो गए इस बात के अंदर कि किताबुल्लाह का तहरीफ़ करें। लेकिन दूसरा मसला ये है कि माने को इस अंदाज से बदल देना या माने की ऐसी तफसीर और तावील कर देना गोया कि वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है वो ख़त्म हो जाए। और ये इस दौर के अंदर ये फितना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ये फितना बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। भाई बात किताबुल्लाह की है, बात ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, असलाफ, पूरे उम्मत के उलमाए हक़ जो मतलब लेते हुए आए हैं उस मतलब के ख़िलाफ़ एक नया मतलब पेश कर देना और इतना आसानी के साथ उसको पेश कर देना कि गोया कि दीन में कोई मुजाहिदा ही ना बचे। यानी ये बात सही है बिल्कुल कि अल्लाह के नबी का हदीस है कि यस्सिरु वला तुअस्सिरु बश्शिरु वला तुनफ्फिरु, कि भाई दीन के अंदर आसानियाँ बताओ, लोगों को मुश्किलें मत बताओ, खुशखबरियाँ सुनाओ, डराओ मत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान बीमार हो तो उसको कहा था नमाज ही मत पढ़ो, इसका ये मतलब कतन नहीं है। इसका मतलब ये कि आप बीमार हो, आप घर में नमाज़ पढ़ लो। आप बीमार हो, जमात से नमाज़ पढ़ने की हिम्मत नहीं, जमात से नमाज मत पढ़ो। आप बीमार हो, खड़े होने की हिम्मत नहीं, आपके क़याम फ़र्ज़ है, लेकिन आप ठीक है आप बैठ कर नमाज़ पढ़ लो। बैठने की हिम्मत नहीं है, आप लेट कर नमाज़ पढ़ लो, इशारे से नमाज़ पढ़ लो। बाज़ मौक़ों के ऊपर तो और ज़्यादा रुख़्सतें दी गई, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि नमाज मत पढ़ो, बल्कि कहा जाएगा नमाज़ पढ़ो। अगर आप बीमार हो, सफ़र में हो, परेशान, मतलब बीमारी के एतबार से परेशान हो, या ऐसे किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो गए, बीमारी के तौर पर मुसीबत है कि रोज़ा नहीं रख सकते, तो ये नहीं कहा जाएगा रोज़ा माफ़ हो गया,
बल्कि कहा जाएगा रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद कर लेना, और क़ज़ा के लिए फिर अल्लाह ने ज़िंदगी भर का वक्त दे दिया। हालांकि ये ज़रूर है कि कोशिश इंसान जल्दी से जल्दी कर ले, अदा उसको क़ज़ा को पूरी कर ले, लेकिन वक्त ज़िंदगी भर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दिया। बिल्कुल भी रोज़ा रखने की ताकत बची ही नहीं। ऐसा शेख फ़ानी हो गया कि बिल्कुल गोया कि अब बुढ़ापा इतना ज़्यादा, अब तो मौत आएगी लेकिन सेहत नहीं आएगी, मौत आएगी लेकिन जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी लेकिन तंदुरुस्ती नहीं आएगी, इतना शेख फ़ानी हो गया। तो कहा कि फिदिया दे दो, लेकिन देना पड़ेगा। तो मसला ये है दीन के मामले के अंदर आसानी का मतलब ये नहीं कि दीन की चीज़ को ही निकाल के फेंक दो, बल्कि वो चीज़ अपनी जगह मुसल्लम है, वो चीज़ को करने के अंदर आसानियाँ पेश करना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया। लेकिन इस मौजूदा दौर के अंदर ऐसे ऐसे फितने मार्केट में आ गए हैं, ऐसे ऐसे फितने कि जो कह रहे हैं गोया कि दीन में ये है ही नहीं। कोई साहब उठ के कह रहे हैं कि साहब दीन के अंदर जो है अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से करना चाहे तो ये काम कर ले, और नहीं करना चाहे तो नहीं करे। नमाज बाजमात को कोई मसला नहीं, दिल करे तो घर में नमाज़ पढ़ ले, वरना मस्जिद ना कर नमाज़ पढ़ ले, अपनी मर्ज़ी। अब वो जाहिर सी बात है, बारिश कीचड़ का मौसम है, सर्दी गर्मी का मौसम, हाँ बाज़ मौक़ों पर शरीयत ने खुद इजाज़त दी है, वो एक अलग मसला है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो, इतनी ज़्यादा सर्दी हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन आम हालात के अंदर तो जब उसको दो इख्तियार दिए जा रहे हैं, एक आसान है, थोड़ा सा मुजाहिदे वाला है, तो वो तो आसान को कबूल करेगा। उसको ये कह दिया गया भाई जमात की नमाज सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। ये मैं मिसाल फ़र्ज़ी नहीं बल्कि हकीकी मिसाल दे रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि नमाज की जमात सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। अब जो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है कही गई, उसको कहा गया नमाज की जमात से, नमाज जो है जमात से पढ़ो या बगैर जमात के पढ़ो, तो भाई वो तो उसी ऑप्शन को कबूल करेगा ना कि घर में वहीं कहीं वज़ू करा और उसी तरह नमाज़ पढ़ी, खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ ली, बेफिक्री हो गई, क्योंकि वो तो हल्की चीज़ को कबूल करेगा। तो कहा शरीयत ने इतनी आसानी भी नहीं रखी है कि आप दीन का बिल्कुल मसाक़ी बना दो। इसी तरह जो पर्दे के ताल्लुक़ से बात भी गैर जो है नामहरम मस्तूरात के साथ में इख्तिलात की बात आई कि भाई इख्तिलात करना पड़ जाता है बसा औक़ात, तो शरीयत कहती है कि पर्दे के इत्माम के साथ हो। तो कहा भाई कौन इतनी इसी मुसीबत के अंदर पड़े, पर्दे नाम की चीज़ को निकाल के फेंक दो कि पर्दा तो जो है कल्चर का हिस्सा था, वो अरब लोगों का कल्चर हुआ करता था। और नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ऐसे ऐसे फित्तीन लोग मार्केट में आए हैं जो कह रहे हैं कि वो तो उस ज़माने का धूल और धुएं का रिवाज था, तो औरतें अपने हुस्न को छुपाने के लिए या कपड़े को छुपाने के लिए पर्दा क्या करती थी। ये मुसलमान इस्लामिक स्कॉलर कहलाने वाले, जो कहला रहे हैं कि इस्लामिक स्कॉलर हैं ये, और जिनको दुनिया भी कह रही है कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो लोग ऐसे ऐसे फितने लेकर के बाजार में आ रहे हैं कि अब उम्मत ने कहा बोले पर्दा भी नहीं है। जब पर्दा भी नहीं है तो बोले ठीक है, अब पर्दा नहीं, आगे मर्दों से इख्तिलात करना पड़ेगा। तो ये कहा कि अगर कोई नामहरम से हाथ मिला लेता है, मर्द औरत अगर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और अगर कोई ख्वाहिशात नहीं है, जिना का बुरा ख्याल नहीं, तो जायज़ है, ये भी लिख दिया। यानी शैतान ने बढ़ाते 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 पूरे के पूरे शरीयत के चेहरे को गोया कि बदलने की फिक्र कर ली, या जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या जो अल्लाह की मंशा है उसके पूरे मुखालिफत पे आ गए। हालांकि हाथों से नहीं बदला कुरान को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी ली थी कि हाथों से नहीं बदल सकते, लेकिन उन्होंने इस तरह अमली तौर पर बहुत ज़्यादा मुजाहिदा हुआ। तो भाई दाढ़ी रखना है तो रख लो भाई, ये तो जाहिर सी बात है कि दाढ़ी रखना वाजिब है, दाढ़ी रखना वाजिब है। अगर कोई नहीं रख रहा है तो गलत कर रहा है, लेकिन जो गलत कर रहा है तो सोच रहा भाई मैं गलती कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल रखूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन उसको ये सिखा दिया है कि दाढ़ी इस्लाम में है ही नहीं, या ये बहस छोड़ दी कि भाई दाढ़ी इस्लाम में है या इस्लाम में दाढ़ी है, ये बहस छेड़ दी। अब उसको इतना हल्के अंदाज में बना के पेश करा, भाई दाढ़ी रखना हो तो रखो, वरना कोई बात नहीं, वो तो कल्चर का हिस्सा है। अब जो इंसान नहीं रखता था उसको ये थी, एहसास था उसको कि भाई मैं आज नहीं कल रखूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन अब वो आज़ाद हो गया कि मैं तो जो है रखूँ तो रखूँ, नहीं रखूँ तो नहीं रखूँ, क्योंकि ये ऑप्शन हो गया। तरावी की नमाज़ पढ़ना हो तो पढ़ो वरना मत पढ़ो, ये ऑप्शन दे दिया गया। तो कौन 20 रकात तरावी पढ़ेगा। तो दीन के मसले के अंदर वही बात बार बार जो कही जाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन और उनके शागिर्दों के ज़रिए से जो दीन हम तक पहुँचा है, उसी दीन के ऊपर हमें गामज़न रहना है, उसी दीन के ऊपर हमें लगे रहना है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज़ है, और ये मैंने कई बार जिक्र किया है कि हज़रत मौलाना ये मलफूज़ आम तौर पर तलबा के दरमियान बयान किया करते थे, अवाम के ना बल्कि तलबा के दरमियान के भी। आज नहीं तो कल आप फारिग होकर के दुनिया के मैदान में आओगे, अमली मैदान में आओगे, तो कई सारी चीज़ें होंगी, पढ़ने पढ़ाने में आएगा, कई सारा मुताला होगा, किताबों में तहक़ीक़ होगी, बहस व मुबाहिसा होगा, कई किताबें नज़रों के सामने से गुजरेंगी। तो वो कहा करते थे, बोले जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, हर फ़न को पढ़ा, हर फील्ड में गया, हर मज़हब को पढ़ा, दुनिया घूम के पढ़ा, हर जगह, लेकिन एक बात जो मैं तुम्हें गुर की बताता हूँ, अच्छी तरह नक्श कर लो अपने सीने के ऊपर कि जमहूर के रास्ते से कभी मत हटना।
जमहूर में अल्लाह की मदद, जमहूर कहते हैं उम्मत का सिवाद आज़म। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि सिवाद आज़म की पैरवी करना, यानी उम्मत के हक़ उलमा, उम्मत का एक बड़ा तबका जिस तरफ है, जो कह रहा है चाहे तुम्हारा नफ्स, चाहे तुम्हारे तहक़ीक़ तुम्हें कुछ भी कहती रहे, तहक़ीक़ करना, बहस मुबाहिसा करना, क़ीलो क़ाल करना, लिखना पढ़ना सब करना, लेकिन अमली तौर पे जमहूर के ख़िलाफ़ मत जाना। जो इंसान जमहूर के ख़िलाफ़ गया एक मरतबा तो फिर वो सहाबा के ख़िलाफ़ चले जाता है, ये बिल्कुल यकीनी बात है। और जो सहाबा के ख़िलाफ़ जाता है तो फिर वो इस्लाम को भी छोड़ देता है, इसलिए कि उसके दिलो दिमाग में बात आती है कि भाई सहाबा में भी ये चीज़ें थी, उनके दौर में भी ये बातें हुआ करती थी, उनका दौर ऐसा था, इतना अच्छा हम समझते हैं, लेकिन उसमें ये कमी कोताहियाँ थी। जब ये क़ीलो क़ाल इंसान करता है तो शैतान उसको बहकाता है कि इसका मतलब नाउज़ु बिल्लाह कि इस्लाम ही गलत है। इस्लाम को जो सबसे पहले फॉलोवर हैं, इस्लाम को सबसे पहले मानने वाले अहद सहाबा हैं, उनमें अगर ये चीज़ें थी अगर, तो भी इसका मतलब इस्लाम गलत है। प्रैक्टिकल तौर पे इस्लाम जो है काबिल कबूल नहीं है, किताबों में बड़ा अच्छा है लेकिन काबिल कबूल नहीं है, ये बात शैतान सिखाता है। लिहाजा जब भी ऐसी बात आए, जब भी ये बातें आएँ या इस तरह की बातें हमारे सामने आएँ, तो हमें आम तौर पर हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए, आम तौर पर हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से दीन हमको मिला है, हम इंशाअल्लाह उसी दीन पर अमल करेंगे। चाहे हमें नए नए फितनों की तरफ बुलाया जाए, नई नई आवाज़ें लगाई जाएं, और नई नई आवाज़ों की तरफ ना हम कान धरेंगे ना हम आवाज़ों को सुनेंगे। इसलिए कि मैं बात एक और करूँ दरमियान में कि बहुत से मौक़ों पर क्या होता है कि इंसान है ना तहक़ीक़ के नाम पर बहक जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ़ कुरान में मसला लिखा है कि कोई इंसान अगर, उन्होंने आर्य समाज और सनातन धर्म के ताल्लुक़ से बात लिखी है, बोले अगर किसी इंसान को उसका नॉलेज नहीं है, आर्य समाज का नॉलेज नहीं है, सनातन धर्म का नॉलेज नहीं है, अगर हिंदुइज़्म का नॉलेज नहीं है अगर, तो कहा कि वो उनकी किताबें भी नहीं पढ़े। वो इसलिए नहीं पढ़े, वो तो सोचेगा बोले कि हाँ मैं देखूँ तो सही क्या है, देखूँ तो सही में क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मलऊन अपनी नबूवत और रिसालत को कुरान करीम पे साबित करता था, अपनी नबूवत और रिसालत को, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और कुरान करीम के अंदर मेरी बशारतें आई हैं। अब जाहिर सी बात है, यूँ तो हमारा अक़ीदे की बात है कि हम इसको किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है, मान ही नहीं सकते, हमारे अक़ीदे की बात है। लेकिन अगर उसके दलील पढ़ने लगेगा इंसान, और वो इंसान पढ़ने लगेगा जिसको उसका नॉलेज नहीं है, जो रद्द नहीं कर सकता, जो उसे काट नहीं कर सकता, जो दलीलें ऐसी होती हैं इंसान की, जब दलीलों में घुसता है तो इंसान को लगता है बात तो सही कह रही है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज़ है कि ईमान के मुसल्लमात जो हैं, यानी नबूवत, रिसालत, आखिरत के बारे में किसी इंसान ने, उसके ख़िलाफ़ किसी बात के बारे में किसी इंसान ने कह दिया कि हाँ बात तो सही कह रहा है, तो कहा कि उसका ईमान का ख़तरा है कि वो ईमान वाला बचा या नहीं बचा, क्योंकि ये चीज़ इस्लाम के मुसल्लमात में से हैं। तो लिहाजा ऐसी बातों में इंसान पहले तहक़ीक़ की तरफ जाता है, वो तहक़ीक़ के बाद में गुमराह होता है, क्योंकि तहक़ीक़ के अंदर हर इंसान के पास सलाहियत नहीं है। एक मोटी सी मैं आप मिसाल देता हूँ कि आम तौर पर इंसान ने कहा भाई ये हदीस है, मैं हदीस के बारे में तहक़ीक़ कर रहा हूँ, हदीस सही है कि ज़ईफ़ है, और उसकी तहक़ीक़ ये होती है कि वो किसी भी उर्दू जो हदीस जिस किताब के मसलन बुखारी शरीफ में है, या बुखारी मुस्लिम की तो मिसाल नहीं, और दूसरी किताबें जहाँ पे ज़ईफ़ भी हैं, मसलन तिरमिज़ी शरीफ या अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अब वो तहक़ीक़ के नाम पर ये करेगा, उसका हिंदी या उर्दू तर्जमा ले लेगा, और हिंदी या उर्दू तर्जमा के अंदर साहिब किताब ने जो हुक्म लगाया है कि भाई हदीस ज़ईफ़ है या हसन है या सही है, बस वो उसकी तहक़ीक़, और उसके बाद में उसको बयान कर देगा मैंने तहक़ीक़ कर ली कि हदीस ज़ईफ़ है। हालांकि वो हदीस के रावी जितने भी हैं उस चेन के अंदर, उन रावियों का उसको इल्म नहीं है, उन रावियों के हालात का उसको इल्म नहीं है, उन रावियों के बारे में मुहद्दिसीन क्या फ़रमाते हैं उसको नहीं पता, इमाम अस्मा और रिजाल, अइम्मा अस्मा और रिजाल क्या फ़रमाते हैं उसको नहीं पता, उनके बारे में सिक़ा है या गैर सिक़ा है, किसने क्या लिखा है नहीं पता, अस्मा और रिजाल का इल्म का अलिफ भी उसको नहीं पता, कुछ नहीं पता ये रावी कब पैदा हुआ, और हदीस सही कहते किसे हैं, हदीस ज़ईफ़ कहते किसे हैं, कौन कौन सी 5 शर्तें जिनकी बुनियाद पर हदीस सही होती है, कौन कौन सी शर्तें कम हो जाए तो हदीस हसन होती है, कौन सी शर्तों की बुनियाद पर हदीस ज़ईफ़ होती है, और कौन सी शर्तों की बुनियाद पर हदीस सही लिगैरिही हो जाती है, और कौन सी शर्तों के बुनियाद पर हसन लिगैरिही हो जाती है, कुछ भी उसको नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि हदीस फलां साहिब किताब ने लिखा है कि ज़ईफ़ है। हालांकि एक हदीस अगर किसी एक मुहद्दिस के नज़दीक ज़ईफ़ है तो दीगर कई मुहद्दिसीन के नज़दीक सही भी होती है, क्योंकि हदीस का फ़न इज्तिहादी फ़न है, ये आसमान से नहीं उतरा है कि अल्लाह का हुक्म है कि हदीस सही है तो सही ही होगी और ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ ही होगी, बल्कि ये हदीस बाज़ मौक़ों के ऊपर बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है और बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। अब ज़ईफ़ कहने वाले मुहद्दिसीन की दलील उलमा पर रखते हैं, कवी कहने वाले मुहद्दिसीन की दलील उलमा पर रखते हैं, ये बाकायदा एक फ़न है। इसीलिए उलमा ने बहुत से मौक़ों पर कभी एतराज़ आ जाता है दिलो दिमाग के अंदर, फ़लाँ किताब के अंदर ज़ईफ़ हदीसें भी हैं,
और हम उसका दर्स दे रहे हैं या उसकी तालीम कर रहे हैं, तो ये ज़ईफ़ हदीसें उस लेवल की हैं जिसको मुहद्दिसीन ने कबूल करा है, मुहद्दिसीन ने बयान करा है और ऐलान करा है कि ये ज़ईफ़ हदीसें कभी न कभी किसी न किसी दर्जे में काबिल कबूल हैं। हाँ, जो मौजू हदीसें हैं, जो बिल्कुल घड़ी हुई हदीसें हैं, वो तो किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है। या ज़ईफ़ के मुकाबले में कोई सही हदीस आ जाए तब इस ज़ईफ़ का एतबार नहीं होगा। तो लिहाजा ये पूरे इल्मी बात है। इल्म इसी तरह कई सारे, इसी तफसीर का इल्म भी है, इसी तरह फ़िक़ह का इल्म भी है। कोई इंसान ने आकर के फ़िक़ह का मसला बता दिया, बुखारी शरीफ में तो ये लिखा हुआ है कि नमाज इससे पढ़ना है, हालांकि सारी किताबों के अंदर, फ़िक़ह की सारी किताबों के अंदर दलाइल भरे पड़े हैं उसके ख़िलाफ़ भी, लेकिन चूँकि उसका वहाँ तक रसाई ही नहीं है, रसाई होना दूर के पढ़ना ही नहीं आता है, क्योंकि सारी किताबें अरबी के अंदर हैं, सारे माख़ज़ अरबी के अंदर हैं, सारे मराजे अरबी के अंदर हैं। तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के अवाम उन्नास की, आम इंसान की, बल्कि आम उलमा की भी, हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो उम्मत का तवातुर चला आ रहा है, असलाफ़ जो बयान करते हुए आ रहे हैं, उन बातों के ऊपर अमल करना। और अगर इसके ख़िलाफ़ कोई बातें कानों में पढ़ें तो चलो सुनो तो सही, सुनने में क्या जा रहा है, ये नहीं करना। इसलिए कि गालिबन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है ना, मशहूर मारूफ, कि उनके सामने तौरेत आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये मेरे सामने तौरेत है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलासे के तौर पर बात बयान फरमाया कि अगर इस वक्त मूसा भी आ जाएँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ जाएँ, तो उनकी नजात भी इसी में है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करें। अब ये इतने जलील क़द्र सहाबी के बारे में है जो समझ सकते थे कि उसके अंदर क्या गलती हैं, क्या तहरीफ हैं, क्योंकि हज़रत खुलफ़ा राशिदीन तो बिलख़ुसूस उम्मत के फ़क़ीह हैं, जो उम्मत के फ़ुक़हा हैं उनकी जो फ़हरिस्त है उनमें खुलफ़ा राशिदीन भी हैं, चारों खलीफा। तो लिहाजा वो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका रास्ता बंद कर दिया कि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी तहक़ीक़ के नाम पर कुछ भी उठा के नहीं पढ़ने लग जाए, और उठा के पढ़ने लगे बाद में बहक जाए, क्योंकि बहकता इंसान इतनी धीरे 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 बहकता है, कब इंसान दायरे इस्लाम में निकल जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। तो लिहाजा ये बात बहुत ज़्यादा फ़िक्र की है, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो दीन सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने हम तक पहुँचाया है, और ख़ास तौर पर 3 ज़माने, 3 सदियों का जो जिसको कहा खैरुल क़ुरूनी क़रनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उसके मुताबिक हम ज़िंदगी में अमल करें इंशाअल्लाह। तो फरमाया कि फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदी। अब ये थोड़े से एवज़ के बदले अल्लाह की बातों को, किताबुल्लाह को लिखते हैं और उसको बेच देते हैं। अब वो जो लिख रहे हैं वो भी बहुत बुरा है, और उस लिखे हुए के ज़रिए जो कमा रहे हैं वो भी बहुत बुरा है। फिर फरमाया वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, कि यहूद कहा करते थे अपने बारे में कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के बरगुज़िदा हैं, हमें आग नहीं छुएगी, और अगर छुआ भी अगर आग ने, लन तमस्सना इल्ला अय्यामम मादूदा, थोड़े दिनों के लिए हमको आग छुएगी। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा पिछली उम्मतों से भी है और इस उम्मत से भी है कि अगर इंसान के पास ईमान है, अगर कमी कोताहियाँ उसके अंदर हो गई, कुछ मामला अगर बिगड़ गए, लेकिन अगर ईमान की हालत में गया है अगर वो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इंतहाई एतबार से आखिरी में बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत उसको अता फरमाएगा। ये ईमान वाले से अल्लाह का वादा, चाहे ईमान वाले के आमाल अगर ख़राब भी हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा के तौर पर या फिर जो है माफ़ और दरगुजर के मामले के साथ करे और उसको जन्नत दे दे। लेकिन यहाँ पर क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदे रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ज़बरदस्त मलफूज़ है, और महफूज हदीस की रोशनी में है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप बयान फरमाते हैं कि इंसान के जो है जिस्म के अंदर एक हिस्सा है गोश्त का, लोथड़ा है जिसको दिल कहते हैं। अगर ये सही है तो पूरा आज़ा जिस्म सही होंगे, और अगर ये गलत है तो पूरा आज़ा जिस्म गलत है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। और इसी की एक और हदीस जो बहुत मशहूर मारूफ हदीस है कि इंसान के जो दिल पर गुनाह करने की वजह से सियाह नुक्ता लग जाता है, अगर तौबा कर लेता है तो वो सियाह नुक्ता धुल जाता है, लेकिन अगर नहीं करता है तो सियाह नुक्ता बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ते 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 हत्ता का उसका दिल सियाह हो जाता है, पूरा काला हो जाता है, फिर कोई खैर की बात उसके दिल में नहीं उतरती। क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल का जो सियाह हो जाना कुफ्र की अलामत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने स्याही क़ल्ब को दिगर मौक़े के ऊपर कुफ्र से ताबीर किया है। यानी गोया कि इंसान का कहना आज दिल सियाह हो गया, बल्कि हक़ीक़ी मानों में ये हुआ कि उसका ईमान निकल गया और वो काफिर हो गया। कहने के एतबार से भले वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलसल बुरे अमाल करने की वजह से। एक तो ये होता है कि इंसान से कभी कोई गुनाह हो गया, अल्लाह हिफाजत करे, कभी कभार झूठ बोल दिया, अल्लाह हिफाजत करे, कभी कभार नमाज छूट गई, चलो बाद में तौबा कर ली, नमाज की क़ज़ा कर ली, झूठ से तौबा कर ली, लेकिन मुसलसल झूठ बोल रहा है, मुसलसल नमाज़ें छोड़ रहा है, मुसलसल बदनसरी कर रहा है, मुसलसल ग़ीबतें कर रहा है, यानी बड़े बड़े गुनाह मुसलसल अगर कर रहा है, करते ही जा रहा है, तो फिर उसकी वजह से इंसान का दिल सियाह हो जाता है।
अब वो चाहे ख़ुद अपने आप को मुसलमान समझता रहे या अल्लाह दूसरे ईमान वाले लोग उसको मुसलमान समझते रहे, लेकिन अल्लाह के फहरिस्त में मुसलमान नहीं होता। तो लिहाजा इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि हम तो मुसलमान, जन्नत तो बहरहाल मिलेगी, लेकिन अगर मान लें ईमान की हालत में चले गए और अगर जन्नत सज़ा के बाद मिली तो वो तो बहुत बड़ा मसला है। एक नमाज़ छोड़ने पे करोड़ों अरबों साल जलने के बाद अगर जन्नत मिल जाना है तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। लिहाजा ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है कि ईमान है साथ में नेक अमल होते रहें, ईमान है साथ में बुरी चीज़ों से बचता रहे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है इस तरह बचते बचते ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह से डरते डरते अल्लाह से मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार दी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के यहाँ पर वो कामयाब होकर पेश होगा। तो कहा कि उनको आग नहीं छुएगी मगर थोड़े दिन। फरमाया क्या उन्होंने अल्लाह से कोई वादा कर रखा है कि अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा? या अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, या जो बात वो कहते हैं अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने ऐसा कोई वादा नहीं करा। बला मन कसब सय्यअतन व हादत बिही खतीअतु, बल्कि हकीकत ये है कि जो बुराई उन्होंने कमाई है, अगर उस बुराई ने उनको घेर लिया, यही बात आ रही है कि इतने ज़्यादा गुनाह हो गए कि फिर इंसान का ईमान ही चले गया, इतने ज़्यादा कबीरा गुनाह अगर हो गए कि इंसान ईमान से ही हाथ धो बैठा, तो कहा फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हमेशा जहन्नम में वही रहेगा, तो ईमान वाला नहीं होगा। इससे ये बात भी पता चली कि मुसलसल कबीरा गुनाह करने की वजह से इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो कहा कि बला मन कसब सय्यअतन व हातत बिही खतीअतुहु, बल्कि हकीकत ये है कि उन्होंने इतनी बुराइयाँ कमा ली और उनकी बुराइयों ने उनको घेर लिया। फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, तो वो जहन्नम में जाएंगे और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। वे लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करे, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो जन्नत वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। यानी नेक अमल के साथ में, ईमान के साथ में नेक अमल शर्त है। और ये बार बार बात इसलिए कही जाती है कि इब्तिदा इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के बाद, सहाबा के दौर के बाद मुत्तसिलन जो फितने उठे थे, उनमें फ़ितना ये भी था कि जो कहते थे कि भाई सिर्फ ईमान काफ़ी है, ईमान के साथ में अमल की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इंसान मुसलमान है तो वह कर ले, उसके अलावा अमल की ज़रूरत नहीं है। तो ये उस दौर की बात थी, एक फ़ितना उठा था। लेकिन इस मौजूदा दौर के अंदर वो फ़ितना नई नई शक्लों के साथ फिर आ रहा है। फ़ितने आते रहते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन उनकी हरकतें वही रहती हैं जो पहले हैं। इसीलिए पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है, तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के साथ नेक अमल की शर्त लगाई है। पूरे कुरान करीम का देख लें, बहुत कम एक या दो मौके ऐसे होंगे जहाँ पर सिर्फ मुतलक कहा कि ईमान लेके आ जाओ, बल्कि ईमान और अमल साले, ईमान और अमल साले, ईमान और अमल साले इंसान करता रहे तो फरमाया कि हमेशा हमेशा के लिए कामयाब है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून, वे लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो जन्नतों वाले हैं, हमेशा हमेशा।